1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और इसी दिन से नया टैक्स सिस्टम और पुराना टैक्स सिस्टम में किए गए बदलाव लागू हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया उसमें बताया कि जो लोग 12 लाख रुपए तक कमाते हैं उनके लिए नया टैक्स सिस्टम में टैक्स शून्य कर दिया गया है। यानी अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। यदि आपकी आय ज्यादा है और आप बहुत सारी छूटों का दावा करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आपकी आय कम है या आप सरलता पसंद करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम अधिक फायदेमंद हो सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और अगर आपकी सैलरी है तो आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इसका मतलब है कि यदि आपकी कुल सैलरी 12 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी सैलरी 20 से 24 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 25% टैक्स देना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में अलग अलग टैक्स लाभ होते हैं जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 10 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स। इसका मतलब है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं तो आपकी आय के हिसाब से अलग अलग रेट पर टैक्स देना होगा। बजट 2025 में पुरानी टैक्स नीति यानी कि ओल्ड रिजीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इस नीति के तहत आपकी कमाई का 2.5 लाख रुपए तक का हिस्सा टैक्स फ्री है। इसके बाद 5%, 20% और 30% टैक्स स्लैब लागू होते हैं। इसके अलावा आप कुछ खर्चों पर डिडक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की बचत, 80D के तहत 25,000 से 50,000 रुपए तक का मेडिकल खर्च, होम लोन पर 2 लाख रुपए तक का ब्याज। अगर आप किराए पर रहते हैं, होम लोन चुका रहे हैं या आपके मेडिकल खर्च ज्यादा है तो पुरानी प्रणाली आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आप डिडक्शन का फायदा लेते हैं तो पुरानी प्रणाली में टैक्स कम हो सकता है। नई टैक्स प्रणाली में स्लैब तो कम है लेकिन वहाँ डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता, जिससे कुल टैक्स बढ़ सकता है। इसके साथ ही टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन में अब रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की लिमिट 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है। यानी अगर आपका किराया 6 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक एफडी से ब्याज पर टीडीएस लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई है और प्रोफेशनल सर्विसेज की टीडीएस लिमिट वो 30,000 से 50,000 हो गई है। इसका आसान मतलब छोटे कमाई वालों की जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे और कैश फ्लो बेहतर होगा।